आइडिया को मैं इस समय अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी डेट है। जब तक इनके पास में फंड्स की अरेंजमेंट नहीं हो जाती है, जब तक कोई नहीं मिल जाता है इन्हें साथी, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसमें 8 रुपए नीचे की तरफ मेजर सपोर्ट है और ऊपर की ओर 12 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है, और ये इसी रेंज में हमें अभी दिखा है। सो मुझे नहीं लगता कि आइडिया में यहाँ पे अभी बाइंग करनी चाहिए। भारतीय एयरटेल जरूर लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करा जा सकता है डिक्लाइन से। तो भारतीय एयरटेल अगर 520 के आसपास मिले तो पोजीशन बना सकती है, और आइडिया को कंप्लीटली फिलहाल अवॉइड करिए जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती। हमें रिकंपटीशन की मेरे साथ मनोज गैरोला जी जुड़ गए हैं, टेलीकॉम सेक्टर को बहुत करीब से जानते हैं। मनोज जी, स्वागत है। बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला खारिज कर दिया है, तो वोडाफोन और भारती दोनों के ऊपर तगड़ा बोझ है। क्या देखते हैं आप, कैसे पैन आउट होगा ये? नहीं, देखिए, पहले तो उनका कोर्ट में जाना है, ये वही एक बहुत आश्चर्य की बात थी। अगर आप देखें तो कोर्ट ने तीन चार बार पहले ही ये अपने डिसीजन में लिखा था कि रिकैलकुलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और ये चीज कई बारी पहले भी रिजेक्ट हो चुकी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले यहाँ तक ऑब्जर्व किया था कि ये एक प्लॉय है इन लोगों का, ताकि इनको पेमेंट देना ना पड़े। एक चीज आप देखिए, ये वही कंपनियां हैं जो पिछले 20 साल तक उन्होंने इसको एक लीगल झगड़े में फंसा के रखा, और जो एक टैक्स पेयर का पैसा था, वो पैसा बेसिकली जो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने मारा हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन बहुत स्ट्रांग था, और उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया था उस समय। और ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो असेस किया है, उस पर स्टैंप लगाई थी एक जो स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट ने जो बिठाया था उसने, और सीएजी ने। तो इसीलिए दोबारा रिकैलकुलेशन के लिए इनका जाना वो आश्चर्य की बात थी। और अगर कोई उम्मीद करता कि ये सब होने के बावजूद भी कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा, तो ये मेरे को लगता है कि और भी ज्यादा एक बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरा मानना है कि इनको ये जो पैसा है ये देना ही पड़ेगा, और कोर्ट ने इनको इतनी ज्यादा छूट दे दी है कि जहां पहले इनको अपफ्रंट पेमेंट करना था, अब इनको ये पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स करना है। तो मेरे ख्याल से तो ये इन्होंने अपने बुक में जरूर प्रोविजन किया हुआ होगा। वोडाफोन की अगर आप ओरिजिनल वो देखेंगे, अब तो वोडाफोन आइडिया हो गया, तो वोडाफोन ने तो जरूर कम से कम, उनके तो अकाउंटिंग सिस्टम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इसका प्रोविजन जरूर किया होगा। तो मेरे ख्याल से तो अब ये दोनों कंपनियां हैं, भारती एयरटेल और वोडाफोन, दोनों को ये जो सरकार का पैसा है ये देना चाहिए। देना पड़ेगा ही, क्योंकि अब कोर्ट्स ने अगर खारिज कर दिया है तो जो इनके ऊपर लायबिलिटी बनती है वो इनको देना पड़ेगा। और वोडाफोन के लिए ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, और इनके लिए वर्किंग कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल की भी समस्या भी, ताज़ा जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ये बात सामने निकल के आई थी। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।